जय श्री कृष्ण। आज हम लोग बात करेंगे गीता के अध्याय 3 के श्लोक 18 के समय में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। इसका अर्थ है उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र का स्वार्थ नहीं रह जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। कि जिस व्यक्ति ने अपनी आत्मा को पहचान लिया, जो अपनी आत्मा में ही रमण करना सीख गया, यानी जो आत्म साक्षात्कार कर लिया, उसके लिए इस संसार में कोई भी कर्म शेष नहीं बचता है। वह अपनी इच्छा से लोक संग्रह हेतु, लोक कल्याण हेतु कार्य करता है। उसका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता है कर्म करने में और कर्म नहीं करने में। एक सामान्य व्यक्ति जो तमाम इच्छाओं के वशीभूत होकर अनेक तरह के कार्य करता रहता है, वहीं एक आत्मज्ञानी को इस संसार के किसी भी कर्म से कुछ भी संपर्क नहीं रहता है, क्योंकि उसके हृदय में कोई कामना उत्पन्न नहीं होती है। हम सामान्य मनुष्यों की सबसे बड़ी बाधा है कि हमें पल पल एक एक कामना सताती रहती है। मुझे धन चाहिए, मुझे यश चाहिए, मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, मुझे संतान चाहिए। लेकिन एक आत्मज्ञानी व्यक्ति जिसने उस संपूर्णता को जान लिया, जो पूर्ण हो गया, उसे अब कोई भी इच्छा और आकांक्षा नहीं रह जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या आलसी हो जाता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मनुष्य कभी आलसी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए कर्म करने का कोई प्रयोजन शेष नहीं रहता है। उसका अपना कोई उद्देश्य नहीं रहता है। उसके हृदय में किसी संबंध के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता है। उसके लिए संपूर्ण सृष्टि में जो भी चर अचर है, सब उसके लिए समान है, क्योंकि वह उस आत्मा को पहचानता है जो सभी के भीतर बैठी हुई परमात्मा के रूप में स्थित है। इसलिए आत्मज्ञानी व्यक्ति को इस संसार की किसी भी स्थिति, परिस्थिति या घटना से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ना कृते नेह कश्चन, उसको किसी कर्म के नहीं करने से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता है। अर्थात वह कर्म नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अब उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में इस संसार के प्राणी मनुष्य रहते हैं। क्योंकि मनुष्यों के हृदय की आकांक्षाएं उन्हें बार बार उद्वेलित करती हैं, और उस उद्वेलन की वजह से उन्हें कोई न कोई कार्य करना पड़ता है। क्योंकि जब जब आसक्ति मन में रहेगी, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, जिस जिस चीज़ में मनुष्य के मन आसक्ति में फंसा रहेगा, उस कारणों से वह हमेशा उद्विग्न रहेगा और उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होता रहेगा। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह उस संपूर्णता को प्राप्त हो गया है। अब उसके लिए इस संसार में कुछ भी करना, जानना शेष नहीं है। उसको किसी रिश्ते में ममत्व का कोई अर्थ नहीं है। अब उसके भीतर ममता का भाव हो चुका होता है और उसे कोई संबंध अब आकर्षित नहीं करता है। इसलिए मनुष्य का यह परम कर्तव्य है कि हम इस जीवन में उस आत्मा के दर्शन करने के लिए, आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण हो सकता है।